फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में 5,000 रुपए के इनामी बदमाश नितिन रोहतकिया और क्राइम ब्रांच डीएलएफ के बीच सुबह 3 बजे मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस पर 2 राउंड फायर किए। पुलिस की तरफ से किए गए फायर में बदमाश के पैर में गोली लग गई। बदमाश नितिन रोहतकिया गांव तिलपत के 29-30 जुलाई को रात को हुई गोलाबारी कांड में फरार चल रहा था। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि डीएलएफ क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि गाँव तिलपत में ओम प्रकाश नाम शख्स के घर के बाहर अपने साथियों के साथ गोलीबारी करने वाले नितिन रोहतकिया बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने पल्ला थाना क्षेत्र के दुर्गा बिल्डर इलाके में बदमाश को घेर लिया, लेकिन बदमाश ने पुलिस को देखकर बाइक से भागने का प्रयास किया। देखिए, मैं फरीदाबाद की जनता को जिस तरीके से हमने आश्वासन दे रहे हैं कि भाई इस तरीके की कोई भी घटनाक्रम हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। ऐसे काफ़ी वाक़या ऐसे हो जाते हैं कि कुछ ऐसे सस्पेक्ट्स जो स्नैचिंग की वारदात को, हत्या के प्रयास या इस तरीके की चीज़ों को, वारदातों को अंजाम देते हैं। उसी कड़ी में जोड़ते हुए मैं आपको आगे इस बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मुजेसर के एरिया के अंदर जो जीवन नगर का एरिया है, वहाँ पर भी एक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया स्नैचिंग की। उसमें दो लड़कों ने एक महिला के साथ उनकी चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात का मोडस ऑपरेंडी जो है, तरीका, वो मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से, ताकि हमारी जो फरीदाबाद की जनता है, खासकर महिलाएं हैं, वो इस चीज़ के बारे में सचेत रहें। ये लोग किसी भी घर में जाते हैं, देखते हैं, रेकी करते हैं कि वहाँ पर कोई महिला अकेली है। अगर उनको ऐसा लगता है कोई महिला जब अकेली है, तो उस घर में पानी मांगने के बहाने, किसी चीज़ को मांगने या किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेने के बहाने जाते हैं और वहाँ से फिर महिला को अकेला पाकर उनकी चेन स्नैचिंग या अन्यथा कोई इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम देके फरार हो जाते हैं। इसी घटनाक्रम में फरीदाबाद पुलिस लगातार निरंतर सभी क्राइम ब्रांचेस, पुलिस स्टेशन मिलकर एक चेकिंग अभियान हमने छेड़ रखा है, चला रखा है पूरे फरीदाबाद में। लगातार निरंतर ये जो हमारा प्रयास है, ये चलता रहेगा। जब हमारी चेकिंग ड्यूटीज रोड्स पे चेकिंग कर रही थी, तो उसी दौरान ये घटनाक्रम, इवनिंग आवर्स में ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, सभी टीम्स ऑलरेडी एक्टिव थी और जैसे ही घटनाक्रम को अंजाम दिया कि ये जो साहिल नाम का लड़का है, ये मादलपुर फरीदाबाद का रिहायशी है। इसने अपने अन्य एक साथी के साथ जीवन नगर पार्ट 2 के अंदर, मुजेसर के अंदर, एक महिला को अकेला देख के वहाँ पर पानी मांगने के बहाने उसके घर में गया और वहाँ से जैसे महिला को अकेला पाया, तो वहाँ पर इस चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देके फरार हो गया। जैसे इसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई, तो टीम तुरंत प्रभाव से एक्टिव हुई और इसकी जानकारी प्राप्त करने के एवज में जितनी जानकारियां प्राप्त हुई, उसमें नाकाबंदी करी गई और हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 जो इंचार्ज है नरेश, उनकी टीम को जो साहिल है, एक जो इसमें चेन स्नैचर था, मौके पर ही पकड़ने पर उसको सफलता प्राप्त हुई है। और भी मामले इस पे दर्ज है पहले भी? साहिल के ऊपर ऑलरेडी 3 मामलों में ये पहले इसी तरीके की स्नैचिंग की वारदातों में संलिप्त रहा है, जिस पे ये ऑलरेडी बेल पर था। तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 ने मुजेसर के क्षेत्र में जो ये घटनाक्रम हुआ है, उसमें पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इसी तरीके से जिस भी तरीके के घटनाक्रम, तो मैं दोबारा से आपको इसमें सचेत करता हूँ कि ऐसी किसी भी घटनाक्रम अगर आपके इलाके में होती है, तो तुरंत 112 नंबर पे आप डायल करें, सूचित करें पुलिस को। तत्परता दिखाते हुए पुलिस अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है कि इस तरीके के जो व्यक्ति विशेष जो ऐसे घटनाक्रमों को अंजाम देते हैं, जो बुलीज हैं, जो किसी भी तरीके से किसी गरीब व्यक्ति को, किसी असहाय व्यक्ति को अगर सताते हैं, तंग करते हैं, तो उस संबंध में आप पुलिस को सूचित करें। पुलिस कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। और जो हमारे कमिश्नर पुलिस हैं श्री सत्येंद्र गुप्ता जी, हमारे डीसीपी क्राइम श्री मुकेश मल्होत्रा जी, उनकी तरफ से कड़े संदेश, आदेश हमारी सभी क्राइम ब्रांचेस की टीमों को हैं कि भी कड़े से कड़े, सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं कि ऐसी घटनाक्रम की रोकथाम के एवज में हम निरंतर अपना प्रयास करते रहें।